टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम S is equal to 1 into C0 plus 2 into C1 plus 3 into C2 plus 4 into C3 up to n plus 1 into Cn। बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सर टाइप 3 कर रहे थे। टाइप 2 कर रहे थे, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन मेथड बताया था, रिवर्स प्रोसेस में ऐड करना बताया था। सर एक ही एग्जांपल हुआ है अभी। हाँ, टाइप 2 का एक एग्जांपल हुआ था, तो वही सेकंड एग्जांपल लिखा है, ये लिखा है। फर्स्ट एग्जांपल में आपको 3 मेथड्स बताए गए थे। पहला बताया था एक मेथड बताया था डिफरेंशिएशन बताया था, एक रिवर्स प्रोसेस में ऐड करना बताया था, और एक बताया था समेशन लिख करके। ठीक है, तो करें इसको, इस क्वेश्चन को। टाइप 2 पर ही और एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं, जिसपे जो 3 मेथड्स बताए थे उनमें से किसी भी मेथड को लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान मेथड कौन सा है, अगर वो अप्लीकेबल हो रहा हो तो रिवर्स प्रोसेस में लिख करके ऐड कर दें। अब जैसे इस क्वेश्चन में भी ये अप्लाई हो जाएगा। क्या लिखिए, इसको रिवर्स लिख दीजिए। पहले लिखेंगे n+1 Cn, Cn मतलब NCn किसके बराबर होता है, NC0 के ही बराबर। फिर Cn माइनस n इंटू Cn माइनस 1 आएगा, वो किसके बराबर होगा, C1 के बराबर। ऐसे ही इसको जब हम लास्ट में लिखेंगे तो 1 इंटू C0 किसके बराबर होगा, Cn के बराबर। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, n+2, ब्रैकेट में बचेगा C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn। C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn की वैल्यू कितनी होगी, 2 रेज़ टू द पावर n। ये है 2s की वैल्यू, 2 से डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी n+2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1। ये आंसर। बताइए कोई डाउट है? रिवर्स प्रोसेस में लिख करके ऐड किया, पहले रिवर्स प्रोसेस में लिखा, उसमें इस बात का ध्यान रखा कि NCR बराबर NCn माइनस R होता है, तो Cn C0 हो जाएगा, Cn माइनस 1 C1 हो जाएगा, ये लिख लिया। ऐड करते ही यहाँ बनेगा n+2, इधर भी n+2 कॉमन, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn 2 पावर n है, इधर मिला 2s, 2 से डिवाइड किया, आंसर। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में। 3 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम S is equal to 1 into NC0 plus 3 into NC1 plus 5 into NC2 plus up to 2n plus 1 into NCn, 1 into NC0 plus 3 into NC1 plus 5 into NC2 up to 2n plus 1 into NCn। करिए इसको कैलकुलेट, इसका सम। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से करिए सॉल्व। नहीं आया आंसर, आ जाना चाहिए अब तक तो। सबसे आसान मेथड फिर से वही करना है, क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस में लिख करके ऐड कीजिए। 2n plus 1 इंटू NCn को क्या लिखोगे, NC0, फिर उससे पहले क्या आएगा, 2 का डिफरेंस है, 2n माइनस 1, NCn माइनस 1 को क्या लिखोगे, NC1, ऐसे इसको क्या लिखोगे, 1 इंटू NC0 को NCn। ऐड कर दो, ये कितना हुआ 2s, ये कितना हो गया 2n plus 2, यहाँ
भी आएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 कॉमन ब्रैकेट में nc नॉट प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। इसकी वैल्यू 2 रेज टू द पावर n, तो 2n प्लस 2 इंटू 2 पावर n, 2 से डिवाइड करिए तो s आ गया n प्लस 1 इंटू 2 पावर n, यहाँ से 2 कॉमन होगा 2 कैंसिल, तो s बराबर कितना हो गया n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n। क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम s is equal to 1 into nc naught square plus 3 into nc1 square plus 5 into nc2 square up to 2n plus 1 into ncn square। Find this sum 1 into nc naught square plus 3 into nc1 square 5 into nc2 square up to 2n plus 1 into ncn square। लास्ट वाला लिखा है 2n plus 1, लास्ट टर्म है 2n plus 1 into ncn square, ये लास्ट टर्म। बनाइए जल्दी से और आंसर बताइए। जल्दी से करें सॉल्व। So n plus 1 2 bracket close 2 की पावर 2n 2 की पावर 2n नहीं 2 पावर 2n नहीं होगा 2ncn होगा सर ये last 2ncn into n plus 1। हाँ लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने nc नॉट स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर प्लस nc2 स्क्वायर अप टू ncn स्क्वायर, ये कितना होता है 2ncn 2ncn पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, 2 पावर n का स्क्वायर 2 पावर n, ये है। बाकी वही है मेथड, ये लिख लिया इसको इक्वेशन 1 रिवर्स ऑर्डर में लिखा। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो 2n प्लस 1 को क्या लिखोगे 2n प्लस 1 ही, ncn को लिखोगे nc नॉट का स्क्वायर, फिर उसके पहले आएगा 2n माइनस 1, ncn माइनस 1 को लिखोगे nc1 का स्क्वायर अप टू 1 into nc नॉट स्क्वायर को ncn का स्क्वायर लिख देंगे, ऐड कर देंगे। अब जैसे ऐड करोगे यहाँ आएगा 2s या 2n प्लस 2, नेक्स्ट में भी 2n प्लस 2 2n प्लस 2 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा nc नॉट स्क्वायर प्लस nc1 स्क्वायर nc2 स्क्वायर अप टू ncn स्क्वायर, ये आ जाएगा। s को फिर से एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखा और फिर ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 2ncn, ये हो गया 2n प्लस 2 इंटू 2ncn, 2 से डिवाइड करो, इसमें से 2 काउंट लोगे तो ये आ गया s बराबर n प्लस 1 इंटू 2ncn, n प्लस 1 इंटू 2ncn। ये है क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए। इफ an is equal to summation r is equal to 0 to n 1 upon ncr, then find summation r is equal to 0 to n r upon ncr। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इफ an बराबर समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n
1/NCR है, देन फाइंड समेशन R इज इक्वल टू 0 to N R/NCR। तो R/NCR की वैल्यू कैलकुलेट करें। बनाए और बताए क्या आंसर आएगा। फटाफट कैलकुलेट करिए। सर n/2 into an। n/2 into an सही है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है सर केतन। ये तो बहुत बढ़िया। मेथड वही है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना और ऐड करना है। क्या करना है, ये an क्या दिया है, r की वैल्यू 0 मतलब 1/NC0 प्लस 1/NC1 अप टू 1/NCn, यही है an। और वहां पे जो सम है हमें कहां से निकालना है, लेट s इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 to N R/NCR। r जब इसमें 0 रखोगे तो आ जाएगा 0/NC0 1, तो 1/NC0 1 अप टू N/NCn। फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखो और ऐड करो, या तो पूरी सीरीज लिखो या बिना सीरीज लिखे भी काम कर सकते हैं आप। मैंने बता रखा है आपको क्या करते हैं, इस r को किससे रिप्लेस कर दो, n-r से, NCn-r। देखो r0 रखो कितना आएगा, n अपान कितना मिलेगा, r0 रखोगे NCn को ही NC0 लिख सकते हैं, फिर r1 रखोगे तो n-1 NC1 NCn-1 NC1 के बराबर है। रिवर्स लिख करके ऐड करना है। कंप्लीट सीरीज लिखिए या समेशन में लिखिए, समेशन में लिख रहे हैं तो r को n-r से रिप्लेस कर दीजिए। ऐड कर रहे हैं, समेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं या ऐसे ऐड कर सकते हैं। 2s बराबर समेशन के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा r कैंसिल n/NCR, NCn-r NCR ही होता है, r इक्वल टू 0 to N, n बाहर और इसकी वैल्यू है n, यहाँ ऐड करेंगे तब भी n/1 प्लस n-1 n आएगा, n प्लस 0 n आएगा, तो n कॉमन हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, n कॉमन 1/NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। और इसकी वैल्यू कितनी है, an है, क्वेश्चन क्लियर है, ये an है तो इसकी जगह रखो an, तो n into an, यह है 2s, तो s कितना हुआ, डिवाइड बाय 2, ये आंसर। तो सम क्या होगा, n into an by 2, ये सम निकालना है। सीरीज लिखिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख करके ऐड कर दीजिए, या r को n-r से रिप्लेस करके ऐड कर दीजिए। बताएं कोई डाउट है तो इसमें। ये था टाइप 2। टाइप 3, टाइप 2 में मैंने वो टाइप भी ली जिसमें हम डिफरेंशिएट या दूसरे मेथड नहीं लगा सकते, लेकिन रिवर्स प्रोसेस में लिख करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड तो एप्लीकेबल है कुछ क्वेश्चन में जिसमें इस तरह की सीरीज है 1 into NC0 प्लस 2 into NC1 वगैरह है, या 1 into 3 into है। तो डिफरेंशिएशन और जो दूसरा मेथड आपको बताया था कि NCR को किससे रिप्लेस कर दिए, n/r into NC n-1 CR-1, वो मेथड्स एप्लीकेबल है। लेकिन रिवर्स प्रोसेस में लिख करके ऐड करने वाला एप्लीकेबल हो तो वो सबसे आसान है। अब जो टाइप 3 है जो है उसमें डिफरेंशिएशन था, यहाँ इंटीग्रेशन आएगा, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x³ by 3 + 3, ठीक है ना, ये पता है। यहाँ पे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, यहाँ कुछ लिमिट रख दें 0 1, तो क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट
1/3 minus 0. अपर लिमिट बोलते हैं या लोअर लिमिट, पहले x की जगह 1 रखते हैं, फिर x की जगह 0 रखते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है ये इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स की जरूरत हमें सिंपल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत टफ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन आपको पता हो तो कर सकते हैं। x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन नहीं भी पता है दूसरा मेथड भी है, लेकिन इंटीग्रेशन वाला मेथड भी, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, तो इसलिए बेसिक क्या है वो आपसे मैंने बात की। क्वेश्चन देखिए, इसको क्या है, प्रूव दैट C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस अप टू Cn अपॉन n+1 इक्वल टू 2 पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। देखिए, इसमें रिवर्स प्रोसेस में लिख करके ऐड करने से काम नहीं होगा, सेम डिनोमिनेटर नहीं होगा तो ऐड हो नहीं पाएगा। डिनोमिनेटर में है तो इंटीग्रेशन करने में क्या होता है, x पावर n को जब इंटीग्रेट करते हैं तो x पावर n+1 अपॉन n+1 आता है, तो डिनोमिनेटर में आता है इसलिए इंटीग्रेशन दिख रहा है। इनटू यहाँ पे होता तो 3c2 2c1, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, x³ का 3x² होता है, x पावर n का n इंटू x पावर n -1 होता है, तो वहां डिफरेंशिएशन दिखाई देगा। ठीक है, उसमें रिवर्स प्रोसेस भी लिख सकते हैं, और जो तीसरा मेथड बताया था वो दोनों में ही एप्लीकेबल है। तो देखते हैं कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ लिख लें, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर रहा हूं मैं। पहले आप सबसे पहले 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन लिख लें। 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ अप टू cnx पावर n। 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन लिख लीजिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब क्या करें, इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट करें। अभी यहाँ पे मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करेंगे, लेकिन पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि क्या लिमिट रखनी चाहिए जिससे कि यही आंसर आ जाए। तो पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। 1 प्लस एक्स पावर n का इंटीग्रेशन होता है 1 प्लस एक्स पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक वैसा ही जो x पावर n का होता है वैसे ही 1 प्लस एक्स पावर n का है। x के कोएफिशिएंट के ऊपर वैसे डिपेंड करता है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज x का कोएफिशिएंट 2 होता है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो x पावर n का जो इंटीग्रेशन है वही लीनियर फंक्शन का भी वैसे इंटीग्रेशन होता है, तो x पावर n+1 अपॉन n+1। इधर क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² 2, x² का x³ 3, x पावर n का x पावर n+1 अपॉन n+1। ये इधर इंटीग्रेशन आ गया, ये इधर इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, देखिए ध्यान से। यहाँ चाहिए c0 का कोएफिशिएंट चाहिए 1, c1 का चाहिए 1/2, c2 का 1/3, तो इन x के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 1 रखना है, तो इसलिए अपर लिमिट क्या रख देते हैं 1। इंटीग्रेट करेंगे तो LHS RHS दोनों में लिमिट सेम रखेंगे, अपर लिमिट जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो c0 c1/2 c2/3 अप टू cn/n+1, ये आएगा। उसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं चाहिए, तो इसलिए लोअर लिमिट क्या रखें, 0। लोअर लिमिट जब 0 रखोगे तो जब 0 इसमें वैल्यू रखोगे तो सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी, ऐसे ही रखें। अब रखिए इसमें वैल्यू, अपर लिमिट रखेंगे c0 प्लस c1/2 प्लस c2/3 अप टू cn/n+1। लोअर लिमिट रखोगे -0, तो वो यही आ गया। इधर रखेंगे 1 रखोगे, 1 रखोगे कितना आएगा, 1 + 1 2 पावर n+1, 0 रखोगे तो -1 पावर n+1 1, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है n+1। ये आंसर है, देखिए ये प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन, नोट करिए सभी लोग।
कोई भी डाउट है तो बताइए। फर्स्ट मेथड नोट करें बाय इंटीग्रेशन, फिर इसमें मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं उसके बाद। सेकंड मेथड देखते हैं। ये तो इंटीग्रेशन का हो गया। अब दूसरा मेथड इसी में ध्यान से समझिए। ये जो गिवन सम है LHS, उसको ऐसे लिखते हैं समेशन के टर्म में r इज इक्वल टू 0 टू n NCR अपॉन r+1 लिख सकते हो क्या? देखो r0 को कितना है NC0 अपॉन 1 रखोगे NC1 अपॉन 2 रखोगे NC2 अपॉन 3, n रखोगे NCN अपॉन n+1। होगा ऐसा? बताइए कोई दिक्कत है? अब इसमें आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो डिफरेंशिएशन वाला जो दूसरे मेथड से उसमें मैंने बताया था ये फॉर्मूला NCR बराबर होता है n/r into n-1 CR-1। इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या रिवर्स प्रोसेस वाला पार्ट नहीं लग रहा है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। इस टाइप की सीरीज को डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड हो, दोनों में ही NCR बराबर ये होता है। इसी से देखिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग n+1 CR क्या हो, r+1 क्या हो, n+1 अपॉन r+1 इंटू NCR कर सकते हैं ना। n को n+1 से रिप्लेस कीजिए, r को r+1 से, तो n+1 CR+1 इन दोनों का रेशियो n+1 बाई r+1 1 रिड्यूस करेंगे तो NCR। ये फॉर्मूला यहां लगाते हैं अगर हम तो NCR अपॉन r+1 कितना हो गया, इस n+1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू किसके बराबर है बताइए 1 अपॉन n+1 इंटू n+1 CR+1 के बराबर इस फॉर्मूले से। अरे 1/n+1 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि r चेंज करोगे, r0 रखोगे तब भी 1/n+1 है, r चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, इस पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसको समेशन के बाहर लिख लीजिए 1/n+1। अब इसमें रखिए r की वैल्यू 0 का कितना है n+1 C1, फिर n+1 C2, फिर n+1 C3, n रखेंगे तो n+1 CN+1। अच्छा होगा। इसमें n+1 C0 नहीं है, n+1 C0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें 1 ऐड कीजिए 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 1 को लिखिए n+1 C0, तो n+1 C0 से लेके n+1 C1 n+1 तक है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 n+1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 n+1 -1 और बाहर क्या है 1/n+1। यही तो आंसर है RHS। नोट कर ले, कोई भी डाउट है तो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें डिनोमिनेटर में आ रहा है टर्म कोएफिशिएंट्स इस तरह के 2 3 4, इस तरह की सीरीज को बीनो मतलब बाइनोमियल से वर्ड ले लिया, हार्मोनिक क्योंकि डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है 1 2 3 4 n+1 1/1 अपॉन 1 लिखोगे 1/2 लिखोगे 1/3, तो ये क्या है HP बन गई सीरीज, ऐसे ही बोल सकते हैं। इससे पहले वाली जो थी उसको बाइनो अरिथमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं। मतलब कहीं वर्ड से आप कंफ्यूज ना हो, कहीं अगर यूज हो रहा हो तो वैसे कभी यूज नहीं होता,
सीरीज ही देते हैं और उसका सम कैलकुलेट करने के लिए। कोई प्रॉब्लम? चलो इस पे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Prove that 2 into C naught plus 2 square into C1 upon 2 plus 2 cube into C2 upon 3 up to 2 raised to the power n into Cn upon n plus 1 is equal to 3 power n plus 1 minus 1 upon n plus 1। बनाइए इसको। Prove that 2 into C naught plus 2 square into C1 by 2 plus 2 cube into C2 by 3 up to 2 raised to the power n, यहाँ नहीं, n plus 1 लिखिएगा, n plus 1 Cn upon n plus 1 is equal to 3 raised to the power n plus 1 upon minus 1 upon n plus 1। बनाए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग बनाइए। हो गया सर, इंटीग्रेशन से हो गया सर। ठीक है, इंटीग्रेशन से हो जाएगा। 1 plus x पावर n का इंटीग्रेशन क्या लिखे थे हम लोगों ने, वो लिखते हैं पहले 1 plus x पावर n का एक्सपेंशन लिख लेते हैं, c नॉट plus c1x plus c2x स्क्वायर अप टू cn x पावर n। cn के डिनोमिनेटर में n plus 1 है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ से आ जाएगा 1 plus x पावर n plus 1 अपॉन n plus 1। इधर इंटीग्रेशन हुआ c नॉट x plus c1 x स्क्वायर बाय 2 plus c2 x क्यूब बाय 3 up to cn x power n plus 1 upon n plus 1। ये होगा। लिमिट कितनी है वो देख लीजिए हैं, उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। हमें यहाँ पे 2 into c नॉट 2 स्क्वायर into c1 by 2, तो लिमिट में मतलब अपर लिमिट क्या चाहिए 2, तभी आएगा। तो अपर लिमिट रखी है 2, लोअर लिमिट और कोई टर्म नहीं चाहिए तो 0। इंटीग्रेट कीजिए पहले, फिर देख करके कि क्या हमें एक्सप्रेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिमिट रख लीजिए। अब जैसे इसमें 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 into c नॉट plus 2 square into c1 by 2 2 cube into c2 by 3 up to 2 power n plus 1 into cn upon n plus 1। 0 को भी तो वैल्यू 0, 0 को भी 2 2 plus 1 3 power n plus 1, 0 को भी minus 1 power n plus 1 1 upon n plus 1। इसका आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये इंटीग्रेशन पे नहीं, इंटीग्रेशन पर नहीं है, जो पहले मेथड्स पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं को यूज करते हुए एक और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखिए। थर्ड, 1 plus x square raised to the power n is equal to a naught plus a1x plus a2x square up to a2n x power 2n and last one is then prove that first step a naught plus a1 plus a2 a3 up to
A2n बराबर है 3 पावर n। सेकेंड क्वेश्चन है A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 अप टू A2n बराबर है 1। थर्ड पार्ट है A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A2n माइनस 1 बराबर है 3 पावर n माइनस 1/2। ठीक है। डी पार्ट है फोर्थ पार्ट A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू A2n बराबर है 3 पावर 2n प्लस 1/2। लास्ट पार्ट है फिफ्थ A0 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस A3 स्क्वायर अप टू A2n स्क्वायर बराबर an। नोट कर लीजिए सभी पार्ट्स। 1 प्लस x स्क्वायर पावर n का एक्सपेंशन दिया, बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, सर एक्सपेंशन हो है, गया। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है। हाँ बोलो बेटा। 3 सर हो करना, गए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो आसानी से बन जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा है वर्क, कैसे होगा बताओ। फिफ्थ सर पहले 4 हुए सर, अभी 5th कर रहा हूँ। चलो ठीक है करो। ये एक्सपेंशन दिया हुआ है कि ये A0 A1 A2 इस तरह से A2n एक्सपोर्ट हुए, और उसके बाद ये पार्ट्स हमें प्रूव करना है। मैक्सिमम पावर कहां तक जा सकता है, देखो x का पावर 2n तक और मिनिमम 0 तक। तो टोटल इस एक्सपेंशन में टर्म कितने होंगे, 2n प्लस 1 होंगे। इसमें मल्टीनोमियल की तरह नहीं लगेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 है, क्योंकि x और x स्क्वायर सिमिलर वेरिएबल्स हो गए ना, x दोनों में सेम वेरिएबल है, तो कंबाइंड होकर के टर्म कुछ कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे टर्म है 2n प्लस 1 इस एक्सपेंशन में, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, सर फोर्थ ऑप्शन में क्या प्रूफ करना है? फोर्थ ऑप्शन में है A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू A2n 3 पावर 2n प्लस 1/2, सॉरी 3 पावर n प्लस 1/2 होगा, 2n नहीं 3 पावर n। ओके सर। ये क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ही तो है, तो इसमें दो, इसमें क्या करिए x की वैल्यू 1 रख दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन 1 क्या आएगा, A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A2n माइनस 1 प्लस A2n बराबर आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 पावर n दिया गया। ऐसे ही पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1, सर 5th वाला भी हो गया। एक तो वाला भी हो गया। ठीक है, अभी पूछते हैं x बराबर माइनस 1 अगर इसमें हम रखें तो क्या आएगा, A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 ऐसा मिलेगा। यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू आ जाएगी 1 पावर n मतलब 1। ठीक है, अल्टरनेट जब प्लस माइनस होंगे। यही फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड और फोर्थ आएंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही थर्ड पार्ट मिलेगा आपको। के लिए 2 टाइम्स A0 कैंसिल A2 कैंसिल, 2 टाइम्स A1 प्लस A3 प्लस A5 ऑड वाले मिल जाएंगे। इधर मिलेगा 3 पावर n माइनस 1, 2 से डिवाइड करोगे तो A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A2n माइनस 1 बराबर आएगा 3 पावर n माइनस 1/2। ऐसे फर्स्ट प्लस सेकंड फोर्थ पार्ट बनेगा, इन दोनों को ऐड करो, A1 कैंसिल A3 कैंसिल, तो 2 टाइम्स A0 प्लस A2 प्लस A4 कितना जाएगा इधर 3 पावर n प्लस 1, 2 से डिवाइड करोगे तो A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू A2n मिलेगा 3 पावर n प्लस 1/2।
फर्स्ट 4 इस तरीके से होंगे, x की वैल्यू इसमें एक बार 1 रखनी है, फर्स्ट पार्ट आ गया सभी का सम, x की वैल्यू -1 रखनी है, सेकंड पार्ट आ गया अल्टरनेट प्लस माइनस कोएफिशिएंट्स का सम, फिर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड पार्ट आएगा, ऑड वाले आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे, फोर्थ पार्ट आ जाएगा, इवन वालों को समझ आएगा। कोई डाउट है फर्स्ट 4 में बताएं। कॉल किसका आ गया फिफ्थ? सर सोमनाथ। हाँ बोलो सोमनाथ, कैसे करेंगे? सर पहले ये पूरा एक्सप्रेशन लिख के उसके बाद दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यही ना? यस सर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, चलो डिवाइड कर देता हूं मैं, इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यही ना? बोलो फिर क्या करें? नो सर, नो सर। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट को। बाइनोमियल में हमें पता है एनसीआर बराबर एनसीआर माइनस आर होता है। एक तो फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हो कि एनसीआर बराबर एनसीआर माइनस आर होता है। दूसरा प्रूफ का क्या तरीका, पहले मैं उसकी बात करता हूँ बेसिक की, उसके बाद ये करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट नोट रखिए, बाद में बताते हैं कैसे करेंगे, पहले बेसिक्स ध्यान से समझिए। 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सप्रेशन क्या होता है? एनसी नॉट प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर अप टू NCn एक्स पावर n, पता है? x प्लस 1 लिखें और दोनों कंपेयर कर दें, ऐसे कर सकते हैं, उससे आ जाएगा x प्लस 1 लिखने की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, x को 1/x से यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या मिलेगा? 1 प्लस 1/x पावर n, क्या मिलेगा? NC0 प्लस NC1 इंटू 1/x, NC2 इंटू 1/x स्क्वायर अप टू NCn इंटू 1/x पावर n। एलसीएम लो, यहाँ कितना आएगा? x प्लस 1 पावर n अपान x पावर n, उस x पावर n को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या मिलेगा? NC0 x पावर n प्लस NC1 x पावर n माइनस 1 अप टू NCn। दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए। जब RHS आप सेम कर रहे हो तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, NC1 x का कोएफिशिएंट यहाँ x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, x पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट x पावर माइनस 1 के, तो NCR बराबर NCn माइनस r आ जाता है। मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर है। ये अगर मुझको देखना है तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सिमेट्रिक होना चाहिए, x को 1/x से रिप्लेस कीजिए, सेम इक्वेशन बन जा रही है, तो उससे आप रिलेट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वही लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट। वही काम हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है पहले इस एक्सपेंशन में, ठीक है? तो पहले मैं इस एक्सपेंशन को लिखता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n लिखा होगा, क्या है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n माइनस 1 x पावर 2n माइनस 1 a2n x पावर 2n। इस एक्सपेंशन में x को 1/x से रिप्लेस करिए, क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म है। देखिए x को जब मैं 1/x से रिप्लेस करूंगा ना, एलसीएम लेंगे तो वापस यही आ जाएगा, सेम टर्म आएगा ना। एलसीएम लेते ही x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सेम आए तभी रिप्लेस करने का फायदा, सेम नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं फिर इससे। फिर देखेंगे दूसरे मेथड्स, x को 1/x यहां से रिप्लेस किए, a0 प्लस a1 इंटू 1/x, a2 इंटू 1/x स्क्वायर अप टू a2n माइनस 1 1 अपॉन x पावर 2n माइनस 1 a2n 1/x पावर 2, ऐसा है। एलसीएम लोगे, x स्क्वायर पावर n x पावर 2n, उस x पावर 2n को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर n इज इक्वल टू a0 x पावर 2n a1 x पावर 2n माइनस 1 a2 x पावर 2n माइनस 2 अप टू a2n माइनस 1 into x प्लस a2n।
अब ध्यान से देखें इन दोनों एक्सपेंशन में LHS सेम तो RHS भी सेम होगा, तो x पावर 2n का कोएफिशिएंट बराबर होगा, मतलब a0 बराबर कितना होगा a2n, a1 बराबर कितना होगा a2n माइनस 1 आएगा क्या, a2 बराबर a2n माइनस 2, r बराबर a2n माइनस r, जैसे वहां NCR बराबर NCN माइनस r होता है, इन दोनों सबस्क्रिप्ट का सम n होना चाहिए, 2n होना चाहिए। देख लीजिए ऐसे आप पहले ये ऑब्जर्व कर लीजिए कि x को 1/x से रिप्लेस करने से एक्सपेंशन क्या है। हमें प्रूव यहां क्या करना था a0 स्क्वायर, लेकिन अगला था माइनस, प्लस नहीं था सब सारे, अगर प्लस होते तो x को जो हम बोल रहे हैं माइनस 1/x से रिप्लेस कर दे, वो अगले स्टेप में करते हैं। x को अब माइनस x से अगर हम लोग रिप्लेस कर दें इस किसी एक एक्सपेंशन में, इसमें या इसमें, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे, और एवरी टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, a0 स्क्वायर है a0 इंटू a0, फिर दूसरा टर्म क्या है a1 इंटू a1 है, तीसरा है a2 इंटू a2 है, तो दो एक्सपेंशन की हमें जरूरत है, तो दो बार एक्सपेंशन लिखना है, एक बार वैसे ही लिखना है, एक बार रिवर्स ऑर्डर लिखना है, रिवर्स ऑर्डर मतलब यही लिखना है। तो पहले आपने एक्सपेंशन ये लिखा 1 प्लस x स्क्वायर पावर n, तो वो एक्सपेंशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n माइनस 1 x पावर 2n माइनस 1 प्लस a2n x पावर 2n, ये एक्सपेंशन। दूसरा क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की जगह x को माइनस x से रिप्लेस कर दिए, x बाई माइनस x, या तो इसे क्वेश्चन 2 कर दीजिए इनटू, तो देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पावर n क्या होगा, यहां आएगा a0 x पावर 2n माइनस x का पावर 2n, इवन वाले में प्लस रहेगा, ऑड वाले में माइनस हो जाएगा, इवन वाले में प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। जैसे वहां हम दो एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करते थे वैसे यहां मल्टीप्लाई करना है। इस बार हमें क्या चाहिए a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो a0 स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है x पावर 2n का, तो मल्टीप्लाई दिस टू इक्वेशंस 1 and 2 and compare coefficient of x power 2n both sides। इसका कंपेयर करें कोएफिशिएंट x पावर 2n का, तो देखिए यहाँ x पावर 2n का पहले RHS वाला लिख ले रहे हैं, x पावर 2n को जब मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट में तो आएगा a0 स्क्वायर, x पावर 2n माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a1 स्क्वायर, फिर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर अप टू a2n स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2n n, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका प्रोडक्ट पता है 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x पावर 4 पावर n। देखिए ध्यान से 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर, इसको b समझ लीजिए, इसे a समझ लीजिए, a प्लस b, ये क्या हुआ a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 1 प्लस x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लिखा है। अब ध्यान समझिए यहाँ x के एक्सपेंशन में x, इस एक्सपेंशन में x के प्लेस पर अगर x स्क्वायर लिख दो तो यही तो आएगा, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, यही सेम एक्सपेंशन आएगा a0, फिर क्या आएगा a1 x स्क्वायर, फिर a2 x पावर 4, ऐसे चलोगे an में क्या आएगा x का पावर 2n, और a2n में कितना आएगा x पावर 4n। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए x पावर 2n का, तो x पावर 2n का कोएफिशिएंट कितना हुआ an, यही आंसर था, यही तो प्रूव करना था इसमें, ये लिखा, नोट करिए इसको, बताइए कोई दिक्कत है तो।
पहले नोट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं। हाँ बताएं, कोई दिक्कत है इसमें? वापस ध्यान से सुन लीजिए। 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन था, एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया, कंपेयर किया, तो जिससे हमें पता चला फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम होता है। यही हमने इसमें किया, एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस किया, एलसीएम लिया, तो देखा हमने ये दोनों सेम होंगे, तो उससे फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम होगा। ये अगर पॉइंट हमें देखना हो इस एक्सपेंशन, मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे a2 बराबर a2n-2 होगा, वो प्रूव करो, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसका क्या फायदा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर भी यही सेम एक्सपेंशन आएगा, ये हमने देखा। अब इसमें x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए। x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और ये एक एक्सपेंशन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जिससे a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर है, और कंपेयर किया कोएफिशिएंट दो तरफ इसका x पावर 2n का। इसमें जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। इसमें x को x स्क्वायर से रिप्लेस कीजिए तो सेम एक्सपेंशन बनेगा, मतलब x पावर, इसमें बीच में टर्म क्या आएगा an x पावर n, x को x स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो x पावर 2n का कोएफिशिएंट आएगा an, तो वही लिखा x पावर 2n का कोएफिशिएंट है an, यही प्रूव करना। नोट कर लीजिए, बाइनोमियल में और भी पार्ट बाकी है, तो कल पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। होमवर्क आपको बताया था DPP 2 डिस्कस करेंगे। DPP